नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल योग अध्ययन पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी भारतीय संस्कृति की। इस समृद्धशाली संस्कृति के बारे में हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, इसकी विशेषताओं को समझा और इसके संरक्षण में हमारा क्या योगदान हो सकता है इसको समझा। फिर उससे अगली वीडियो में दोस्तों हमने चर्चा की थी वर्ण व्यवस्था की, कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन पर विश्लेषण किया था कि कितना कर्म आधारित सिद्धांत था, जन्म आधारित सिद्धांत के विषय में क्या था और दैवी सिद्धांत के विषय में क्या था। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं या जो हम आज पढ़ेंगे वो है आश्रम व्यवस्था। तो आइए शुरू करते हैं आश्रम व्यवस्था को। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में मुख्यतः 4 आश्रमों की बात की गई है, जिसके अंतर्गत पहला आश्रम आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम उस समय 16 संस्कार होते थे, जिसका वर्णन मैं इससे अगली वीडियो में जरूर करूंगा आपके सामने। और 16 संस्कारों में एक संस्कार है उपनयन संस्कार। जब बच्चा 5 साल का, न्यूनतम 5 से 7 साल एवरेज माना गया है, 5 साल की उम्र में उसका उपनयन संस्कार होके उसके गले में जनेऊ धारण करके उसे जो है पढ़ने के लिए दिया था, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म के मार्ग को विद्याध्ययन कहा जाता है। अर्थात वो ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए कहा कि 5 से लेकर 25 साल तक या 7 से 25 साल तक की एज को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसे ब्रह्मचर्य इसलिए कहा क्योंकि ये ब्रह्म के मार्ग को बताने वाला है। इसके अंदर जो हमारे गुरु होते थे, गुरुकुल में जीवन यापन किया जाता था, विद्यार्थियों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, वहां वो जीवन यापन करते थे अपने, चाहे वो राजा का बेटा हो या प्रजा का बेटा हो। यहाँ पर भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको वर्ण आधारित बता रहा था कि भगवान राम ने भी उसी गुरुकुल में पढ़ा जहाँ निषाद राज ने पढ़ा था। तो ऐसा नहीं था कि पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति आधार पर नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं थे। इसका वर्णन भी यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्म के मार्ग को, विद्याध्ययन मार्ग को जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, यहाँ गुरु बताते थे, यज्ञ अनुष्ठान होते थे। उस समय कॉपी पेन नहीं होती थी, गुरु बोलते थे और शिष्य समझते थे, तर्क वितर्क बात चीजों के द्वारा समझाते थे, और परीक्षाएं भी मौखिक हुआ करती थी। प्रैक्टिकल कैसे होते थे, गुरु कुछ टास्क दिया करते थे जिसके आधार पर वो अपने छात्रों की योग्यता ढूंढा करते थे। तो इसके अंदर उन्हें बताया जाता था कि वेदों के अध्ययन के समय में, इसमें भी 2 तरीके के सन्यासी होते थे, इनमें 2 तरीके से बढ़ जाते थे। एक तो वो होते थे जो गृहस्थ संभालेंगे बाद में, और फिर एक सन्यास मार्ग में ही चले जाते थे। तो इसमें मुख्यतः क्या होता था, देखो, भिक्षा मांगने का कार्य होता था। गुरु के आश्रम में रहेंगे, गुरु परंपरा का पालन करेंगे, चाहे राजा का पुत्र हो या किसी प्रजा का पुत्र हो। ये कितनी अच्छी परंपरा थी उस समय, हमारी व्यवस्था जो थी, आश्रम व्यवस्था, इसके अंदर देखेंगे हम। उसके बाद क्या होता था कि भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। राजा का पुत्र भी भिक्षा मांगता है, तो राजा है, उसको क्या जरूरत है भिक्षा मांगने की, उसके पुत्र को। उसके पुत्र के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता था जैसे शेष अन्यों के साथ व्यवहार होता था। रामायण इसका स्पष्ट उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ गुरुकुल जीवन की मैंने आपको बात बता दी कि गुरुकुल जीवन होता था, ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे, यज्ञ आदि अनुष्ठान सिखाए जाते थे, स्नान आदि करने के बाद गुरु की सेवा करना, गुरु भक्ति, गुरु शिष्य परंपरा थी। तो गुरु को ईश्वर का तुलना दिया गया था, ईश्वर से तुलना की गई थी। कहते भी है ना, गुरु गोविंदो खड़े का को लागे पाए, परिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है हमारी भारतीय संस्कृति में। और वास्तव में भी कहा ना, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। अर्थात शीश भी दे दिया जाए गुरु के लिए तो वो भी सस्ता ही ज्ञान है। फिर भी तो ज्ञान की इतनी थी। और जाति आधारित पे भी कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम करो तलवार का, छाड़ दीजिए म्यान। तो इस तरीके से भी बहुत चीजें बताई गई। ये थी ब्रह्मचर्य आश्रम। अब हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम। जब 25 वर्ष तक गुरु के आश्रम में था, फिर अपनी परीक्षाएं पास करने के बाद जो गृहस्थी करना चाहता था, वो गृहस्थ में घर आ जाता था अपने। अब घर में देखो, हमारा जो एक पूरा आश्रम व्यवस्था है, हमारी संस्कृति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। तो यहाँ पर क्या अर्थ और काम की बात है। यहाँ पर वो अर्थ करेगा, कैसे व्यापार करके कैसे धन भी अर्जित करेगा, या क्या कहते हैं, ये जो संस्कार वगैरह करवाते थे ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, अपने जॉब वगैरह जो भी होती होंगी उस समय की, कृषि वगैरह व्यवस्था करके अपने परिवार का भरण पोषण, और काम मीन्स अपनी संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्रोक्त विधि अनुसार
स्वपत्नी से नई संतानोत्पत्ति या संतान की उत्पत्ति करना जो है ये इसके अंतर्गत आता था। 25 से 50 वर्ष तक इसकी आयु मानी जाती थी। उस समय 100 वर्ष आयु मानी जाती थी एक मनुष्य की। तो इसके अंदर गृहस्थ आता था, जिसमें क्या होता था देखो, जिसमें 3 ऋण होते थे। गृहस्थ आश्रम में रह के एक गृहस्थी को 3 ऋण देने होते थे। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे देव ऋण की। देव ऋण क्या होता है? ऐसा माना जाता था कि जब किसी मानव का जन्म होता है, किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसमें देवी देवताओं की महती कृपा होती है, उनकी कृपा से जन्म होता है। तो हमारी भी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ये ऋण है, जिससे मुक्ति करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या यज्ञ करने होते थे, अनुष्ठान करने होते थे, पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह। ये यज्ञ जो है देव ऋण के अंदर आता है। देव ऋण से मुक्ति हेतु उन देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वेद ये क्या कहते हैं, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, ये देव ऋण। अब आते हैं ऋषि ऋण। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के कैसे चुकता है? विधि पूर्वक वेद अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। ये बात उस समय थी कि वेदों का अध्ययन। देखो गृहस्थ में आकर भी पढ़ना नहीं छोड़ते थे। गृहस्थ में आ गए, अब तो जॉब लग गई, अब क्या करना, या अब कहीं व्यवसाय करने के लिए, लेकिन पढ़ते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान की परंपरा थी, उसे क्या कहते, वेदों का अध्ययन किया जाता था, चिंतन किया जाता था, मनन किया जाता था। तो ये सारी चीजें आती थी। फिर अगला ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? माता पिता का हम पे ये ऋण है, ये उपकार है कि उन्होंने हमें पैदा किया, हमारा जन्म लिया, हमें से ये सृष्टि दिखाई। इसलिए माँ सबसे पहली गुरु है, पिता दूसरे गुरु हैं, फिर गुरु तो गुरु ही हैं, फिर जाके माता पिता गुरु देवता। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः, ये हमारी संस्कृति है। तो जो पितृ ऋण कैसे करेगा कि शास्त्रोक्त विधि से स्वपत्नी के साथ ही नई संतान को उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते थे। सारी बातें जो है बहुत गहराई से अगर हम चिंतन करें तो वास्तव में एक महान संस्कृति थी। ये विकृतियां जाति वाली हटा दी जाए ना, तो हमारी संस्कृति वास्तव में गौरवशाली संस्कृति है। इसमें जाति शब्द बाद में विकृतियां उत्पन्न हो गई। ये हो सकता है कि जो राजा लोग थे, जो वो लोग थे, या ब्राह्मण वर्ग के जो उच्च वर्गीय लोग कहे जाएंगे, उन्होंने ये सोचा हो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर वो फिर ये काम का ट्रांसफर कैसे होगा, तो हो सकता है उन्होंने कुछ विकृतियां पैदा की हों हमारी संस्कृति में, और शायद ऐसा हुआ, तो जिसके कारण फिर वैसे जब जब होए धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, होहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब विविध रूपों में इस सृष्टि की संरचना के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए और ये संस्कृति के संरक्षण के बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया। इनमें से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं, जिन्होंने फिर से वो महिलाओं को अपना सम्मान अधिकार दिलाना और ये जाति प्रथा के लिए लड़ना। उनसे पहले भी राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सब इनके लिए लड़ते रहे। तो जिन्होंने हमें इतना बड़ा संविधान दिया, हम उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब आते हैं, ये तो थे 3 ऋण। इसके अतिरिक्त 5 यज्ञ की जिम्मेदारी भी होती थी। जो प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो प्रत्येक मनुष्य होता था, उसे 5 यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। इसे पंच महायज्ञ कहा जाता है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हमने कहा पंच महायज्ञ। अब हम बात करेंगे पंच महायज्ञ की। ये पंच महायज्ञ क्या है? देखो, ये पंच महायज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये पंच महायज्ञ हैं। अब ये होते क्या हैं, हम इनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे महान आश्रम था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ से बढ़कर को जो योगी सन्यासी लोग हैं ना, इसको भी गृहस्थ को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सन्यासी तो ठीक है, सन्यास ले लिया, वो भी पुरुषार्थ के काम में लगे हैं, वो हमारे लिए सम्मान नहीं, किंतु गृहस्थ में रहकर अगर एक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला सबसे बड़ा योग है गृहस्थ योग, भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण योग है। देखिए, 5 यज्ञों में सबसे पहला होता है ब्रह्म यज्ञ। ये क्या होता है? इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति जो है प्राचीन ऋषि मुनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता, क्योंकि वेदों का जो थे अपौरुषेय हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने सुने, उनका संग्रह किया, इसलिए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते थे। इसे पंच महायज्ञों में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात उन वेदों का अध्ययन कर उन ऋषि मुनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। दूसरा जो महायज्ञ वह है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है? देखो, ये जो हमारे मृत पितर है ना, उनके प्रति जैसे श्राद्ध, तर्पण
उनको ये कार्य जो है उनके प्रति करना, ये उनकी शांति हेतु, पितरों की शांति हेतु, मृत पितरों की शांति हेतु किए जाते थे। ये भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और आज भी विद्यमान है और ये हमारी संस्कृति का बहुत ही गौरवशाली वो है। फिर हम बात करते हैं भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है? देखो, इसमें समस्त प्राणियों की बलि दी जाती थी। बलि क्या होता था? अग्नि में बलि का दिया था, अग्नि के उसमें बलि का भाग डाल कर दिया था, या बलि भाग को अग्नि में डालकर फिर सभी दिशाओं में रख दिया जाता था, जिससे कि जो है समस्त भूत प्राणी जो है उन्हें खा सकें और अपना आहार ले सकें या फिर उनको शांत किया सके। और इसके अतिरिक्त विनाशकारी जो शक्तियां थी भूत प्रेत, उनसे बचने के लिए भी ये जो है भूत यज्ञ किया था। फिर हम बात करते हैं देव यज्ञ की। ठीक है, देव यज्ञ में क्या होता है? इसमें देवताओं का पूजन होता है, बलि होता है, घृत आदि से अग्नि में हवन होता है। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति को जो भौतिक सुख है ना, वो देवता देते हैं। अभी भी हम देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र देव बारिश कर देते हैं, इसलिए ऐसे ही कुबेर धन देते हैं। तो इनकी खुशी के लिए, इनको प्रसन्न रखने के लिए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञ, महायज्ञ होता था, जिसमें पूजन, बलि वगैरह और ये घृत वगैरह की आहुतियां दी जाती थी, हवन यज्ञ किए जाते थे। ये था पितृयज्ञ। अंत में हम बात करते हैं मनुष्य यज्ञ की, जो 5वां यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ क्या है? देखो, इसको नृयज्ञ और अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं अतिथि देवो भव। इसमें क्या होता था कि अतिथि जो हमारे घर में आता है उसका सेवा करना, सत्कार करना, सम्मान करना। ऐसा माना जाता था कि यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सत्कार किए बिना उसे लौटा देता था तो उसके पुण्य सारे खत्म हो जाते थे, उसके पुण्य खत्म हो जाते थे, ऐसा मानना है। देखो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण माता अनुसुईया को जाता है। जब भगवान माता पार्वती ने भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु को भेज दिया अनुसुईया की परीक्षा लेने, तो भगवान शिव ने बड़ी कठिन परीक्षा दी। तो अब उन्होंने कहा कि अगर मैं इन ऋषियों को वापस भेज दूं तो सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने उनको अपने पतिव्रत धर्म से उनको बालक बनाया और बालक बनाने के बाद फिर उनका जो उनका डिमांड थी, जो भगवान या ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, उनकी पूरी कराई। और इस तरीके से उन्होंने ये अपने कार्य किए। इतनी शक्तियां होती थी देखो हमारी संस्कृति में। तो ये एक गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। तो ये 5 महायज्ञ और 3 ऋण की बात गृहस्थ आश्रम में की। अब हम बात करते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ क्या होता है? वानप्रस्थ जंगल में, वन से लिया गया है। वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे 50 साल के बाद, जो है वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। 75 साल तक की कॉमन उम्र थी जहां जंगल में जाके कंद मूल फल खाया जाता था, वहीं संयमित जीवन जीते थे। पति पत्नी को भी साथ ले जा सकता था यहाँ पर, और बच्चों को राजपाट देके कई राजा लोग वैसे भी चले जाते थे। तो ये वानप्रस्थ का समय था। यहाँ संयमित जीवन जीना होता था और कंदमूल फल वगैरह खाने होते थे, ईश्वर भक्ति करनी होती थी। तो ये मुख्य आश्रम जो है, कहीं कहीं पर इन 3 मुख्य आश्रमों का ही वर्णन मिलता है। चूंकि संन्यास आश्रम भी वानप्रस्थ आश्रम से मिलता जुलता है। सम उपसर्ग में क्री धातु और धाई प्रत्यय लगा के संन्यास बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता या पवित्रता। ये अंतिम आश्रम था। फिर वानप्रस्थ के बाद 75 साल से जब तक मृत्यु होती थी 100 साल तक ये वहीं रहते थे अपना एकांत में। फिर पूरे हरि भजन में लग जाते थे, भगवान को उपासना करते थे। तभी वहां पर भी क्या कहते हैं, जब ईशावास्योपनिषद पढ़ते हैं, अंत में वो कहते हैं कि 18वें मंत्र में कि हे अग्नि, मैं अब इस समय मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं और मैंने अपने मन वचन कर्म से हमेशा परमपिता को ध्याया है। अगर इसमें भी कहीं बीच में कुछ त्रुटि हो तो अपनी इस तेज से हम उसे नष्ट कर हमें परमपिता से मिलने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमें वहां तक पहुंचाएं। इस तरह की प्रार्थना मिलती है संन्यास आश्रम में। तो ये हमने आपको 4 आश्रम व्यवस्थाएं बताई। तो देखिए कितनी गौरवशाली परंपरा हमारे इन संस्कृति में मिलती है, हमारे इन आश्रमों में मिलती है। जात पात का भेद नहीं मिलता, जो कि आते आते कुछ विकृतियां आ गई, जिसके लिए महापुरुषों ने फिर आके हमें इसके बारे में बीच बीच में ज्ञान दिया। तभी भगवत गीता में भी लिखा है दादा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हालांकि वो इस सृष्टि के संबंधित है, लेकिन हम उन्हें इन अर्थों में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। और जब जब हो धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हाँ ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो दोस्तों ये थी आश्रम व्यवस्था। अगली वीडियो में हम आपको 16 संस्कारों के बारे में बताएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।